अब आरएसएस के लोग आदिवासियों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। आरएसएस के लोग एससी के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। आदिवासियों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। भारत के संविधान में कहाँ हिंदू लिखा है? भारत के संविधान में एससी एसटी ओबीसी लिखा है। कहाँ हिंदू लिखा है? और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द कहाँ है? रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है। और आरएसएस जिसको आदर्श मानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा और उसके पेज नंबर 181 पर लिखा, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। आपको 1874 में गाली लग रही थी, आज गर्व कैसे लग रहा है? तो आज गर्व इसीलिए लग रहा है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बन सकता, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग उसको समर्थन देने वाले नहीं है। तो हिंदू के आड़ में ब्राह्मण छिपना जाता है। सर, बस्तर में क्रिश्चियन लोगों के ऊपर बहुत तो अभी हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ये प्रबोधन करके इकट्ठा कर रहा है। तो भारत के संविधान में माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार दिए हैं, तो हम आने वाले समय में सड़क पर उतरेंगे। आरएसएस के लोग फर्जी संगठन चलाते, ईसाई राष्ट्रीय मंच, आरएसएस का ईसाई राष्ट्रीय मंच है। तो क्या मोहन भागवत धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मंच बनाया? वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया। हम लोग राष्ट्रीय ईसाई राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा क्यों बनाया? हम भारत के नागरिक हैं, हमारा वोटर आईडी है, अब वोटर है, अब वोट डाल सकते हैं, तो हम चुनकर भी आ सकते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोकल चैनल चला रहे हो, आपको मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। ये जो मणिपुर में घटना हुई थी, इस मणिपुर घटना में 500 चर्चे जला दिए गए आरएसएस बीजेपी के द्वारा, मगर कहीं खबर है क्या? नहीं, दबा दिया। क्रिश्चियनों को भी मालूम नहीं, मीडिया वालों ने दबा दिया। 500 चर्चे जला दिए। तब जाकर यूरोप में, अमेरिका में विरोध हुआ मोदी गवर्नमेंट का। दूसरा, अभी कुछ साल पहले बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विनायक दामोदर सावरकर जो ब्राह्मण था, उसका भाई था दूसरा, उसने किताब लिखी है 1947 में, 1940 के आसपास, और उस किताब का नाम, यानी सावरकर भाई ने किताब लिखी, उसका रिप्रिंट कर रहे हैं बीजेपी के लोग, और उसका समारोह में बीजेपी का नेता कह रहा है। किताब का टाइटल क्या है? जीसस तमिल ब्राह्मण थे, किताब का टाइटल। यानी तुम्हारे नेता ब्रिटिश भारत में किताब लिख रहे हैं कि जीसस तमिल ब्राह्मण थे, और उसको अभी तुम रिप्रिंट करके पब्लिश कर रहे हो। तो ये ईसाइयों को गुलाम बनाने का, गुमराह करने का कार्यक्रम है। जैसे बौद्ध धर्म को खत्म किया मगर खत्म नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया, और विष्णु का अवतार घोषित करके बौद्ध धर्म खत्म किया। उसी तरह ये आरएसएस के ब्राह्मणों की साजिश है कि जीसस को तमिल ब्राह्मण घोषित करके इनके धर्म को भी खत्म कर दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। कितने दुष्ट लोग हैं ये, कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहते हैं वो ब्राह्मण थे, यानी उनकी जीभ भी कटती नहीं है, हड्डी नहीं उनके जीभ को। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण थे? नहीं। क्या बुद्ध विष्णु का अवतार थे? नहीं। वो जो पैगंबर साहब है, इस्लाम के पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर, उनके बारे में ब्राह्मणों ने किताब लिखा। क्या किताब लिखा? कि मोहम्मद पैगंबर कल्कि का अवतार था। अरे झूठ बोलने की हद हो गई। उनकी शैतानों से लड़ाई चल रही है हमारी। ये ब्राह्मण जो है शैतान है, ये शैतानी दिमाग के लोग हैं। इबलीस, शैतान, ये वास्तविक शैतान लोग, इनसे लड़ाई चल रही है। सर, डिप्टी सीएम द्वारा हालेलुया का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा इसके खिलाफ एक्शन करेगा। मैं यहाँ के स्टेट बॉडी के लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि यहाँ का सीएम ही खुद अपने आप को हिंदू कह रहा है, जबकि वो आदिवासी है। तो डिप्टी सीएम का दिमाग ऐसे भय चराने गया होगा। सही है कि नहीं? सही बात है, तभी तो बोल रहा है। उसका दिमाग जो भय चराने गया होगा। हम पूछते हैं किस खेत में गया था, बाद में आपको बताएंगे। जैसे हमारे देश में और लोगों का, और जैसे और धर्म के लोगों का अधिकार है, सब अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जीते हैं, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है। और स्वतंत्र देश के अंदर फिर हमारी जो फ्रीडम है उसको छीना जा रहा है। हमारा जो संविधान है, वो संविधान हमें साफ तौर पर हमें ये हक देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम उसका प्रचार कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हम किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम मसीह लोगों को ही क्यों सताया जाता है, जबकि इस बात को कोई साबित नहीं कर पा रहा, और बिना कारण पकड़ के पास्टरों को और भी बहुत से मसीह लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, और उसका कोई भी
प्रूफ उन लोगों के पास में नहीं होता। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखो मसीह लोग कभी भी अपने देश के विरुद्ध में या फिर कानून के विरुद्ध में या फिर संविधान के विरुद्ध में कभी भी काम नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जाओ जगत में, सब जातियों के बीच में, सब लोगों के बीच में, बस ये प्रचार करना है कि तुम मन फिराओ। अब मन कौन सी चीज़ से फिराना है? बुराई से, पाप से, अंधकार के कामों से, गलत चीज़ों से मन फिराना है। और मसीह लोग यही प्रचार करने के लिए लोगों के पास में जाते हैं, तो क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर की है। अगर कोई मनुष्य की होती तो मुझे लगता है कि आज लगभग 2023 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आए हुए, और 2023 साल पहले से प्रभु यीशु मसीह का काम इस पृथ्वी के ऊपर शुरू है। और आज उसी के नाम से प्रभु के चेले जाते प्रचार करते हैं, बस कि तुम मन फिराओ अपना। किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा जाता कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, तुम्हें लालच दिया जाएगा, तुम्हें प्रलोभन दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो ये कानून ना अपराध है। अगर आप किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हो, आप किसी को पैसा दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो, आप किसी चीज़ का झांसा उनको दे रहे हो और फिर उनके ऊपर दबाव बनाकर आप अपने धर्म में आने के लिए उन्हें प्रयास कर रहे हो, तो ये तो कानूनन अपराध है। लेकिन कोई भी मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने भी कभी हमें ऐसा सिखाया नहीं है। प्रभु ने हमें प्यार करना सिखाया और वही प्यार प्रभु चाहता है कि हम संसार में जाएं और फैलाएं। कोई धर्म परिवर्तन करने की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस प्रेम को वही समझ सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के निकट है, जो सत्य को जानता है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़रूर प्रार्थनाएं करें दोस्तों हमारे देश के लिए। इन दिनों में जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर ज़रूर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत रास्ता खोलेगा और परमेश्वर हमें इस देश के अंदर अगर प्रभु ने रखा है तो ज़रूर हमारा देश का कानून भी हमारे साथ है, हमारा देश का सरकार हमारे साथ है, क्योंकि हम कभी भी हमारे देश के विरुद्ध नहीं है, ना हमारे देश के संविधान के, ना किसी भी धर्म और जात के, किसी के भी हम विरुद्ध नहीं है, परंतु हम पाप के विरुद्ध में है, जो कि परमेश्वर ने हम इस धरती के ऊपर रखा है कि तुम पाप करने वालों को जाकर बताओ कि तुम अपनी बुराई से मन फिराओ, सच्चाई की ओर लौट आओ। आपका इस वीडियो में क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पहली बार आए हो तो, अगर नहीं किया तो कर लेना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय मसीह की।